हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोनी अल्फा M3 के बारे में। ये काफ़ी अच्छा कैमरा है अगर आप यूट्यूबर हो, व्लॉगर हो या फिर फिल्म मेकिंग करते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसको आप चलाते चलाते सीख जाओगे तो काफ़ी गलत है। ये कैमरा साइड में पड़ा रहेगा और आपको पता तक नहीं चलेगा इस कैमरे में हो क्या रहा है। क्योंकि क्या है कि अगर आप निकॉन चलाते हैं या फिर कैनन चलाते हैं तो आपको इसका इंटरफेस बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको इस कैमरे को चलाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, आपको अपना एक टाइम निकालना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। अगर आप सोच रहे हो उसको आप रेगुलर बेस पे चलाते चलाते शूट करते करते सीख जाओगे तो आप ये बिल्कुल नहीं है। इसका इंटरफेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोनी वैसे ही अपनी चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, तो हम इसके बारे में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते जाएंगे। एक बार मगर अगर आप सीख गए इसके बारे में, ये कैमरा कैसे करता है, तो ये बहुत खूबसूरत और काफ़ी अच्छे फुटेजेस निकालता है, वेदर आप फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर फिल्म मेकिंग कर रहे हो। देखा जाए इसके बारे में, जब हमने इसको परचेज किया था, अगर आप इसको आप ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन आपका इसको प्राइस पड़ेगा 1,71,990 का। उसके साथ आपको एक लेंस मिलेगा जो कि 2870 है, और उसके साथ आपको ये बॉडी ये मिलेगा, कैमरा मिलेगा, और ये केबल, ये चार्जर, और एक आपको बैटरी मिलेगी। तो पहले मैं इसके आपको अच्छी चीज़ें गिनाऊंगा, उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा। तो इसका पहला चीज़ है अच्छी कि ये IAF फीचर है इसमें, जिसमें ये आई को ऑटो फोकस करता है। नॉर्मली सारे कैमरेज में जो आजकल आ रहे हैं, मिररलेस कैमराज आ रहे हैं, उसमें क्या फेस को वो फोकस करता है, बट इसका कैमरा है आई को फोकस करने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है कि जो आपका अगर सब्जेक्ट इधर से उधर भाग भी रहा है, काफ़ी हद तक इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये काफ़ी हद तक उसको आई को फोकस करने की कोशिश करता है, जिससे इसका फेस तो ऑटोमेटिकली फोकस हो ही जाता है। तो इसका जो है काफ़ी फास्ट ऑटो फोकस है, जो भी आपको निकॉन और कैनन में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी रैपिड इसका फोकस शिफ्ट है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फोकस शिफ्ट हुआ है। तो इसका ऑटो फोकस और आई ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है। फिर इसका दूसरा साइलेंट शटर। इसकी जो साइलेंट शटर स्पीड मत की साउंड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कैनन में टू आती है, किसी में हल्की सी क्लिक सी आवाज़ आती है, वो जब आप शूट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को आपके या फिर आपके आर्टिस्ट को डिस्टर्ब करता है, वो थोड़ा अटेंटिव हो जाता है, आप उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो इसमें अगर आप इसको साइलेंट शटर को ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल ही म्यूट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कम सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है, या बीप की आवाज़ आ रही है, टू की आवाज़ आ रही है, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। सामने वाले ऑब्जेक्ट या पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि ये कैमरे ने क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। इसके बाद आता है EVF, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। ये आपको काम आता है जब आप धूप में शूट कर रहे होते हैं तो आपको स्क्रीन में कुछ दिखता नहीं है, तो आप इसके EVF में देखेंगे तो आपको आपकी फुटेजेस एग्जैक्ट वैसी दिखेंगी जैसे वो आउटपुट के टाइम निकलने वाली है। तो वो काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर कुछ दिख रहा है और वहाँ पर कुछ आउटपुट में अलग आ रहा है। उसको एग्जैक्ट वैसा ही डिज़ाइन किया गया है कि आप जैसे आपको EVF में दिखेगा वैसा ही आपका आउटपुट एक्चुअली आएगा। इसके बाद आता है 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन। ये इतना अच्छा है, मेरे को सबसे ज़्यादा जो सोनी अल्फा का ये फीचर इतना अच्छा लगा है, क्योंकि क्या है कि नॉर्मली आप किसी भी कैमरे में शूट करते हैं तो उसमें स्टेबलाइजेशन उनके लेंसेज में दिया रहता है, और नॉर्मली जो आपके कैनन के लेंस है या निकॉन में है उनमें क्या होता है, प्राइम लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं होता है। तो उस जगह पे या तो आपको गिम्बल यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ता है, मगर आप अपने हाथ में रख के कैमरे को बिल्कुल नहीं शूट कर सकते। क्योंकि क्या है कि जो एक प्रोफेशनल शेकीनेस होती है वो होती है रिग वाली माउंट, जिसमें पूरा कैमरा होता है। एक हाथ का शेकीनेस होता है, जो हल्का सा कांपने वाली चीज़ आती है, वो जो कांपने वाली चीज़ होती है वो काफ़ी अनप्रोफेशनल लगती है और काफ़ी पकड़ी जाती है और बहुत ही भद्दी लगती है, जो कि आपको अगर आपके पास गिम्बल नहीं है जो ऑटोमेटिकली अपना 35,000 या आपके उससे भी ज़्यादा पैसों का आता है, तो अगर आप अपना गिम्बल ये आपके पास नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो वो आपको ना बहुत खलती, मुझे तो बहुत खलती थी कि मेरे को हमेशा गिम्बल कैरी करना पड़ता था या ट्राइपॉड कैरी करना पड़ता था उसके लिए, प्राइम लेंस अगर आपको यूज़ करना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि बॉडी के अंदर स्टेबलाइजेशन दे रखा है, तो आप कोई भी कंपनी का लेंस यूज़ करो, कोई भी ब्रांड का लेंस यूज़ करो, ये आपका गिम्बल की तरह काम करेगा। मतलब उतना ऐसा नहीं कि आप गिम्बल वाली शेकीनेस, बट ये है कि जो लेंस थोड़ी बहुत आपका स्टेबलाइज करता था, जो शेकीनेस हाथ वाली कांपने वाली शेकीनेस आता था उसको हटा देता है। तो ये काफ़ी
इस मामले में मुझे काफ़ी अच्छा कैमरा लगा कि इसमें बॉडी में आपका स्टेबलाइजेशन दिया है। ये लेंस का झंझट ही हटा दिया है, लेंस में स्टेबलाइजेशन ऑन है नहीं है, ये फालतू चीज़ मेरे को बहुत पसंद है बेसिकली ये चीज़। फिर इसके बाद आता है 693 फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट्स, जो कि क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के किसी भी कोने में हो या फिर कॉर्नर जा रहा है, साइड जा रहा है, मूव कर रहा है, तो आपको इतने सारे फोकस पॉइंट्स स्क्रीन में मिलेंगे कि अगर वो स्क्रीन के एंड में हाफ भी आ रहा है तो तब भी उसको वो फोकस में ले लेगा सब्जेक्ट को आपके। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। इसके बाद आता है इसका फ्लैंज डिस्टेंस। इसका फ्लैंज डिस्टेंस काफ़ी कम है, मतलब फ्लैंज डिस्टेंस आपको अगर पता नहीं है तो फ्लैंज डिस्टेंस होता है ई माउंट, इसको ई माउंट इन्हें नाम दे रखा है। तो ई माउंट और लेंस की जो बीच की डिस्टेंस होती है इसे फ्लैंज डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर आप इसको कोई भी ब्रांड का अडेप्टर लगा के कोई अलग ब्रांड का लेंस यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप अडेप्टर के मदद से कोई भी ब्रांड का लेंस इसमें यूज़ करेंगे तो इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हाँ, ये होता है कि कुछ फीचर्स आपके कम हो जाएंगे, जैसे अगर किसी ब्रांड में क्या होता है कि आपका जो फास्ट ऑटो फोकस है वाला चीज़ है वो हट सकती है, और मगर क्या है कि स्टडी ऑब्जेक्ट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर बहुत सारे फीचर्स आपके किसी में तो ऐसा लगता है कि सारे फीचर्स काम आते हैं, मगर कोई लेंस के ब्रांड में क्या होगा कि आपका कोई फीचर्स काम नहीं करेंगे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके, बिकॉज ऑफ लेंस डिस्टेंस की कम है, क्योंकि मिररलेस कैमरा है। तो इस जो ये डिस्टेंस होती है इसकी कम होने के कारण से आप कोई भी अगर इसको अडेप्टर लगाएंगे और उसके बाद लेंस लगाएंगे तो उससे कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। इसमें कैमरॉन का लेंस लगा सकते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सोनी के लेंस बनाती है, तो आप उनको वो भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही लेंस लगाएं, क्योंकि क्या है कि कैनन अपने लेंसेज में काफ़ी वैरायटी देता है, बट सोनी जो है वो बहुत लिमिटेड लेंस रखा है, मगर जो रखा है वो काफ़ी फाड़ रखा है। तो वो काफ़ी अच्छे मतलब अगर आप अच्छी लाइटनिंग और सिनेमेटोग्राफी जानते हैं तो काफ़ी खूबसूरत आपकी चीज़ें आ सकती हैं। तो और हाँ, ये चीज़ें एक चीज़ है कि आपको जैसे ये थोड़ा ना अपने को स्टाइलिश बनाता है सोनी अपनी हर चीज़ों में। तो जैसे इसका ये लेंस कैप में एक ग्रे कलर का दिए रहता है, आपको अगर आपका लेंस का फ्रंट माउंट कैप, ई माउंट कैप कोई ग्रे कलर का प्रोवाइड करता है, और वैसे ये आपका लेंस के लिए भी ग्रे कलर का प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा इसने स्टाइलिश और लाइट वेट है कैमरा काफ़ी। इसके बाद आता है इसका SNQ मोड। ये SNQ मोड है जो कि स्लो मोशन के लिए यूज़ होता है, और SNQ जो इसका मोड है इसमें क्या होता है कि 120 फ्रेम पर सेकंड मिलते हैं आपको मैक्सिमम, और मिनिमम 1 फ्रेम पर सेकंड तक मिल सकता है, 1 FPS तक मिल सकता है। मैंने किसी कैमरे में 1 FPS तक जाते हुए नहीं देखा है आज तक। ये पहला कैमरा है जिसमें इतने नीचे तक, शायद होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे को इस 1 FPS नहीं देखा है। इसमें मिनिमम आप 1 FPS शूट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 120 FPS तक शूट कर सकते हैं। तो मैं तो 90D में, आपको मेरे पास एक दूसरा कैमरा है जो 90D है, उसमें अब मुझे 100 FPS मिलता है, जो कि मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। उसका स्लो मोशन काफ़ी स्मूथ है। जब मेरे को 120 FPS दिखा तो वो मतलब ना मज़ा आ गया। मतलब अगर आप स्लो मोशन डालते हैं अपने वीडियोस में या फिर फिल्म मेकिंग में, तो आपको इसमें 120 FPS मिलेगा, जो कि आपको रेयरली 90D में नहीं मिलता, 80D में नहीं मिलता, उससे ऊपर के कैमरे में भी आपको 120 नहीं मिलता, आपको 100 FPS तक मिलता है। मैक्सिमम DSLRs आपको मैक्सिमम रेंज जो प्रोवाइड कराते हैं 120 FPS प्रोवाइड कराते हैं। बस शायद ल्यूमिक्स, पैनासोनिक का ल्यूमिक्स समथिंग करके कोई कैमरा है, वो आपको 240 पकड़ाता है FPS, मगर वो शायद मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट वो पकड़ाता है इतना, मतलब 140 FPS आपको देता है। बट उसके अलावा मैंने किसी कैमरे में नहीं देखा। 120 FPS है तो आपको अच्छा स्लो मोशन मिलेगा, इसमें स्मूथ स्लो मोशन मिलेगा, और आपको मतलब मज़ा आ जाएगा इसका स्लो मोशन को देखकर। इसके बाद आते हैं हम इसके ISO के बारे में, जो मिनिमम 50 जाता है और मैक्सिमम जाता है 2,48,100 तक। तो इससे क्या प्रॉफिट होता है, जब आप नॉर्मली, मैंने किसी भी कैमरे में नहीं देखा है इतना कम ISO जाना, क्योंकि जब क्या होता है नॉर्मली जब आप डे लाइट में शूट कर रहे होते हैं, दिन के 12 बजे शूट कर रहे थे, सूरज आपके सर के ऊपर होता है, तो आप अपना ISO 100 करने के बावजूद लाइट काफ़ी ब्राइट होती है, कलर बर्न हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको करना पड़ता है अपनी शटर स्पीड को डाउन करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है काफ़ी आपके लैगी फ्रेम्स आने लग जाते हैं थोड़े से, तो वो चीज़ मुझे ना बहुत वो डिस्टर्ब करती थी। इसमें आपको मिनिमम 50 FPS मिलेगा, सॉरी ISO मिलेगा, 50 ISO तक मिनिमम जा सकते हैं आप, और मैक्सिमम जा सकते हैं 2,48,100 तक। तो आप इसके अगर आप 1,000-1,200, अगर 16,000, मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा अंधेरे में और 16,000 तक
इसका आईएसओ बढ़ाया और सीरियसली नॉइस आई नहीं। मतलब मेरे को नहीं पता ये सोनी कैसे कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो ऐसा मतलब राइट जब आईएसओ वाली लाइटें बढ़ाते हैं तो नॉइस ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपको एडिशनल लाइट लगानी पड़ती है नॉइस हटाने के लिए, मगर ये पता नहीं कैसे कर रहा है, मुझे नहीं पता। मगर मैंने इसका आईएसओ काफ़ी मतलब इसका मैं देख के बताता हूँ, मतलब इसका मैंने 12,000 तक मैंने इसका आईएसओ किया और वो मेरा ऑब्जेक्ट लिटरली पूरा विजिबल हुआ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और आउटपुट में बड़ी स्क्रीन तक उसमें नॉइस नहीं दिखी। पता नहीं ये कैसे करा, बट ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। कुछ चीज़ें सोनी की काफ़ी अच्छी है शायद जो और कैमरे में ना मिलती हो, इसीलिए थोड़ा सा इसकी हर चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और एक और इसमें बढ़िया फीचर है, इसमें इन्हें C1 C2 C3 और C4 करके बटन्स दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग जो आपको मेन फीचर जो आपको यूज़ करते हैं रेगुलर मूवीज़ के टाइम पे या फिर किसी फोटोग्राफी के टाइम पे जो आप बटन्स को यूज़ करते हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन बटन्स को वो फीचर्स के लिए। जैसे मैंने इस C4 को बना रखा है, आईएसओ बना रखा है, इसको मैंने वाइट बैलेंस बना रखा है C2 को। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ इसमें 4 बटन है, इसको कैसे भी कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसका 2 स्लॉट्स हैं, इसमें आप इसके 2 स्लॉट्स हैं, इसमें आप 2 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। आपने इसमें सोनी ने 2 स्लॉट्स दे रखे हैं तो आप 2 मेमोरी कार्ड इसके अंदर फिट कर सकते हैं। और अब आइए इसकी बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। ड्रॉबैक्स है, सबसे पहला ड्रॉबैक जो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है, इसका टिल्ट स्क्रीन ना होना। इसकी स्क्रीन बस इतनी खुलती है और ऊपर इतना जाती है, यानी कि अगर आप यूट्यूबर है या फिर आप अपना पर्सनल वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता है इसमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पीछे फ्रेम में क्या हो रहा है, तो आपको टिल्ट कर स्क्रीन नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर कि आप क्या हो रहा है। अगर आप अच्छे सिनेमेटोग्राफर बनते हैं या फिर बनना चाहते हैं या फिर आप अच्छे सिनेमेटोग्राफर हो तो आपको हर पॉसिबल एंगल लेने का मन करता है, तो आप हर कैमरे को लोअर एंगल पे ले जाते हैं, अपर एंगल पे, तो हर जगह तो अपना तुम मुंह नहीं घुसेड़ सकते हो, तो आपको कैमरे को नीचे स्क्रीन को ऐसे रोटेट करते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। बट इसमें ये चीज़ नहीं, लिमिटेड एंगल दे रखा है जो कि इसको काफ़ी अनप्रोफेशनल बनाता है। मुझे काफ़ी घटिया लगा ये फीचर, और ये मतलब मेरा बस चलता तो मैं इस स्क्रीन को तोड़ के यहाँ पर लगा देता, मगर इसको मैं लगा नहीं सकता ना, फिर चलेगा नहीं कैमरा। तो मेरे को मतलब ये काफ़ी बुरा फीचर लगा है इसका, ये स्क्रीन को इतना होना, क्योंकि मैं काफ़ी जब शूट करता हूँ तो मैं नीचे पाऊँ में कैमरा रख देता हूँ, कभी कभी मैं हायर एंगल शूट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन को ऐसे करके देख लूँ, मुझे नहीं देखने को मिलता है। और ऐसे एंगल में तो आप भूल ही जाओ कि आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप क्या कर रहे हो, आप आधे कटे हुए आ रहे हो फ्रेम में, तो ये फीचर मुझे बहुत बुरा लगा इसका। उसके बाद आता है बैटरी स्प्रिंग। इसमें बैटरी में स्प्रिंग नहीं लगा, यानी कि आप कोई भी हम जब शूट में फटाक से सेट रेडी है, मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ तो मेरे को चीज़ें लगी रहती है सेट पे, सडनली बैटरी चेंज करनी हो तो आप सिंपल खोलो, नया बैटरी लगाओ और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल नया बैटरी लगाओ और इसको प्रेस कर दो, आपका रेडी हो जाता है, इसको प्रेस कर दो आप। मगर इसमें नहीं है ऐसा, ये देखिए। तो इनने क्या कर रखा है, मैनुअल लॉक दे रखा है, मतलब आप इसमें से कोई भी अगर आपको बैटरी चेंज करनी है तो पहले आपको इसको मैनुअल लॉक से हटाना पड़ेगा, फिर इसको डालना पड़ेगा और फिर ऐसे करके नहीं बंद होगा ये, इसको आपको आगे फिर इसको दोबारा लॉक करना पड़ेगा। ये फीचर मुझे बहुत बेकार लगा है इसका, कि मतलब इसको बच्चों की तरह, मतलब नॉर्मली हम जब जल्दीबाजी में होते हैं तो हम इसका बैटरी डालते हैं और ढक्कन लगा देते हैं कैनन में, मगर इसमें ये नहीं है, ये मुझे बहुत बुरी चीज़ लगी है। फिर उसके बाद आता है टच स्क्रीन। इसमें टच स्क्रीन तो मुझे बहुत ही आजकल के ज़माने में टच स्क्रीन ना होना, 90D 80D तक में टच स्क्रीन है और इसमें इतना एक्सपेंसिव कैमरा होने के बावजूद आप इसमें टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं है आपको मेन्यू सेटिंग में कुछ भी। एक तो आपका ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस है इसका, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास कम टाइम रहता है, अब नॉर्मली शूट में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो ये कैमरा साइड में पड़ा रहेगा, क्योंकि आप इसको बिल्कुल यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे। अगर अपना नए यूज़र है, आपने कैमरे चलाए नहीं है, तो आपका ना सर दुख जाएगा और आप इसको सीखते रह जाएंगे, क्योंकि ना इसमें इतने सारे मेन्यू है और उस मेन्यू भी बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में मेन्यूज़ हैं, मतलब के अंदर मेन्यू के अंदर भी मेन्यू है, सब मेन्यू है और इतने सारे ऑप्शन है, ऊपर से टच स्क्रीन नहीं है। तो आप बेसिकली इसको बटन दबाते दबाते ना आपकी उंगलियां थक जाएंगी, और मतलब कितनी बार तो मैं नॉर्मली इसको यूज़ करते करते ऐसे ऐसे करने लग जाता था, भूल जाता था, फिर मैं कहता अरे टच नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था मैं कितने
पुराने ज़माने में चला गया। तो ये क्या मतलब इतना स्क्रीन दे रखा है, टच स्क्रीन नहीं दे रखा है, इतना बेसिक फीचर, और पता नहीं क्यों करता है सोनी ऐसा, और पता नहीं शायद अपने को हट के दिखाने के चक्कर में गधा बनता है, या फिर पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को दिखाना है कि मैं अलग हूँ, मैं दुनिया से अलग हूँ, इसलिए मैं, जैसे आईफोन हरकतें करता है ना कुछ कि अलग दिखाने के लिए, कुछ ऐसे ही कर देता है कि यूज़र, बेसिकली ये सब गैजेट्स के यूज़र्स के लिए बने रहते हैं, तो उनके लिए आसानियत हो, उनके लिए ईजी हो, ये इसीलिए फीचर डिज़ाइन करने चाहिए मेरे हिसाब से। हटके दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ कर दो जिससे यूज़र को प्रॉब्लम हो, तो ये तो मुझे बहुत वो लगता है, मतलब बेकार चीज़। तो जिसमें टच स्क्रीन नहीं है, ये मुझे बहुत ही वाहियात फीचर है इसका। बाकी इसकी एबिलिटी इसकी इतनी अच्छी है कैमरे की, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, तो इन चीज़ों को शायद आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम में इसको यूज़ करेंगे तो इन सब चीज़ों की आदत हो ही जाती है। बस आपके हाथ पे कोई भी कैमरा फिट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, सेट के बाद आप उसको कैसे भी सूं चला सकते हैं। तो आज हम ये सोनी अल्फ़ा के बारे में बस इतनी ही चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे को अभी 1 महीना हुआ है। शायद अगर मैं 6-8 महीने बाद इसको यूज़ करूं और तो उसके बाद मैं आपको बेहतर डिटेल बता सकता हूं इसके बारे में कि क्या पता और क्या क्या इसके बारे में चीज़ें हैं। फ़िलहाल तो इतनी चीज़ें हैं। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन मार्केट प्राइस इसका है अमेज़ॉन में 1,71,900 समथिंग करके है, उसमें आपको एक लेंस मिलेगा। मैंने बेसिकली इसको एक शॉप से लिया था, वो शॉप थोड़ी सी जान पहचान की थी, तो उसने मुझे 1,60,000 में ये कैमरा दिया, और उसके पास क्रेडिट कार्ड्स के खूब सारे ऑफर्स थे, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स का 30 थी, तो उसने कहा था कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोगोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया, तो तब मुझे इतना पड़ा। अगर मैं इसको वैसे ही प्राइस से लेता, नॉर्मली लेता, तो मुझे 1,68,000 का ये पड़ रहा था, बट एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर लगा के ये मुझे 1,60,000 का मिला है। तो थैंक यू। अगले गैजेट के बारे, अगले कैमरा के बारे में बताते हैं। अगर आपको कोई कैमरा पसंद है तो आप कमेंट में बताइए कि हम मुझे इसके बारे में बताइए, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय।